हाँ बच्चों, PYQ के नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल और है फिजिक्स का, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। ये जेई मेंस 1 फरवरी 2023 शिफ्ट 1 के पेपर में पूछा गया था, आसान सवाल था। मैं इसको भी मार्क करूंगा इम्पोर्टेंट फॉर नीट। ये सब छोटे सवाल हैं जो नीट के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर। बोला जा रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए। द एम्पलीट्यूड ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज 3 सेंटीमीटर। एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, इसका एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर दिया गया है। मतलब ए की वैल्यू कितना है साहब, 3 सेंटीमीटर। आपको पता होगा ये एसएचएम में मीन पोजीशन होता है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन। एमपी मतलब क्या, मीन पोजीशन है, और ईपी मतलब क्या, एक्सट्रीम पोजीशन। ये दूरी ए कहलाता है। एक और एक्सट्रीम पोजीशन इधर होता है, निगेटिव साइड में, है ना। तो एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर दिया गया है। द डिस्प्लेसमेंट बताना है एट विच काइनेटिक एनर्जी विल बी 25% मोर देन द पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से कितना ज्यादा हो, 25% ज्यादा हो। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी से 25% ज्यादा हो। 25% ज्यादा तो है ही, और पोटेंशियल एनर्जी खुद में 100% होगा। अरे कोई चीज खुद में, देखो कोई भी नंबर खुद में 100% होता है, सही है। हाँ सर, उससे 25% ज्यादा, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का 125/100 टाइम्स है। 125% है। जैसे मैं बोलूं कि कोई नंबर ना दूसरे नंबर से 20% ज्यादा है। जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर से 20% ज्यादा है, तो मतलब वो जो एक नंबर हुआ ना वो दूसरे नंबर का 120% हुआ। समझ आया। ज्यादा है तो खुद में है वो तो 100% हुआ ही, और जो एक्स्ट्रा हुआ वो, हाँ ठीक है सर। यानी कहने का मतलब ये हुआ साहब कि ये, इसको कैंसिल कर लीजिए। ये 5/4 हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इज कितना टाइम्स, 5/4 टाइम्स ऑफ क्या, पोटेंशियल एनर्जी। इस इक्वेशन का अपन यूज करेंगे, सही है। पहली बात, इसको यहीं पैक रहने दो, या चलो यहीं से बढ़ लेते हैं आगे। नहीं, अलग निकाल लेते हैं ना काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। चलिए, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आप जानते ही होंगे, एक्स दूरी पे क्या लिखा जाता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के एक्स स्क्वायर। इसमें एक चीज और जोड़ते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन। खैर नहीं बोला जाए तो पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन 0 ही मान लो, ज्यादा अच्छा है। सही है। के की वैल्यू कितना होता है सर, एम ओमेगा स्क्वायर। ये तो रट डालो, के एम ओमेगा स्क्वायर। एसएचएम में ये रट डालिए, के की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर होता है, समझे। अच्छा, चलिए। मुझे पता हो गया सर पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला नहीं जानते हैं तो काइनेटिक एनर्जी डिराइव कर लीजिए, हाफ एम वी स्क्वायर, और अगर सीधा है तो ठीक है। और भी की वैल्यू क्या होता है, भी होता है सर ओमेगा इंटू रूट अंडर क्या, ए स्क्वायर माइनस क्या, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ रखिए, काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम, इसका स्क्वायर कीजिए, ओमेगा स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस क्या, एक्स स्क्वायर। स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा बच्चा, ये क्या लिखा हुआ है सर, ये वाला। ये तो क्या लिखा हुआ है सर, हाँ, हाफ के ए स्क्वायर माइनस क्या, एक्स स्क्वायर। ये किसका फार्मूला आ गया, काइनेटिक एनर्जी का। बहुत सारे बच्चे इसको डायरेक्ट यूज करते हैं, याद भी रखते हैं, तो आप भी चाहो तो याद रखो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। सुनिए ध्यान से। पोटेंशियल एनर्जी आ गया सर कितना, हाफ के एक्स स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया सर, हाफ के ए स्क्वायर माइनस क्या, एक्स स्क्वायर। अब सुनिए वो रिलेशन पे चलिए जहां आप छोड़े थे उसको। कौन सा रिलेशन, ये वाला फर्स्ट को। काइनेटिक एनर्जी जो है वो 5/4 टाइम्स है किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। ये तो मैं आपको समझाने के लिए इतना समय ले रहा हूँ, बाकी सब सवाल है नहीं, एक आध मिनट के अंदर के सवाल है। चलिए, काइनेटिक एनर्जी को लिख लीजिए, हाफ के ए स्क्वायर माइनस क्या, एक्स स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखूंगा, 5/4 टाइम्स तो है ही। पोटेंशियल एनर्जी को लिखूंगा हाफ के एक्स स्क्वायर। अब जो कैंसिल फैंसल हो रहे हैं उनको कैंसिल कीजिए सर, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर, के से के कैंसिल होगा, हाँ सर, भी ठीक है सर। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या आ जाएगा सर, 4a² माइनस क्या, 4x² इजिकल्स टू क्या, 5x²। सही है। इसको इधर ले आइए, तो 4a² की वैल्यू क्या आ जाएगा सर, 9x²। देख लो भैया, वो दिक्कत है यहाँ तक, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। चलिए, खैर, तो इसको 9 को इधर डिवाइड मार लीजिए, तो 4a² बाई 9 इजिकल्स टू क्या आ जाएगा, x²। सही है। यानी x² की वैल्यू कितना आ गया भैया, x² आ गया अपना 4a² बाई क्या, 9। अब स्क्वायर को उधर राइट साइड में ट्रांसफर कर दीजिए, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2a/3। डिस्टेंस ही मांगा है तो प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। अब ए देख लो कितना है, एम्पलीट्यूड आपका 3 सेंटीमीटर है, देखो ना। एम्पलीट्यूड कितना है, 3 सेंटीमीटर में लिखा भी था, तो ए की वैल्यू 3 सेंटीमीटर रख दीजिए। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 2/3 इंटू 3 सेंटीमीटर, तो आंसर सेंटीमीटर में ही आएगा। तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। बिल्कुल आसान सा सवाल। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 2 सेंटीमीटर। देख लीजिए, बिल्कुल आसान सवाल है। ये तो मैं डिराइव फार्मूला को डिराइव करने में और समझाने में थोड़ा समय ले भी लिया है ना। ये तो काफी आसान सवाल था है। बहुत सारे बच्चों को क्वांटिटी एनर्जी सीधा याद रहता है,
और पोटेंशियल एनर्जी, सीधा वहां पुट करो, काम खत्म। क्लियर? हाँ सर।